अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9। आज हमारा टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 153 क्लास 9। आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमें हमारे जिस्म को एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 वर्ड्स है कार्बन और दूसरा वर्ड है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन वाटर। यहाँ पे डिफिनीशन से हमें पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है Carbohydrates are organic compound mainly composed of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट जो है ये 3 चीज़ों से बना है। कार्बन से बना है, यहाँ पे फार्मूला भी हमने दिया है। इसका फार्मूला ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है 3 एलिमेंट से बना है। एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। इसका फार्मूला है C6H12O6। तो डिफिनीशन में हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर मौजूद होती है? ये हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सेल्स में, हमारे सारे बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की शक्ल में मौजूद होती है। इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपली ग्लूकोज भी कहते हैं। और ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के अंदर कहाँ से आते हैं? ये हम जितने भी फूड्स खाते हैं, जितने भी सब्जियां खाते हैं, गोश्त खाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के हम पल्सेस, वेजिटेबल्स, सब जितने भी हम फूड खाते हैं, ये तमाम के तमाम फूड क्या होते हैं? ये तमाम के तमाम फूड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स फिर ग्लूकोज की शक्ल में हमारे जिस्म के अंदर स्टोर होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इससे कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका फार्मूला है C6H12O6। और यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है गिव्स 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के अंदर, अगर ये हमारे फूड हम खाते हैं, हमारे फूड जब हम खाते हैं तो ये फूड स्टमक की मदद से डाइजेशन होती है और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लड सेल्स की मदद से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स में चला जाता है। तो वहाँ पर ये फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या काम करते हैं तो ये ग्लूकोज इसकी ग्लाइकोजन होती है और ये ग्लूकोज क्या हो जाता है? ये एटीपी में कन्वर्ट होते हैं और ये हमारे जिस्म के अंदर कन्वर्ट होकर हीट में कन्वर्ट होती है, हमारे जिस्म को एनर्जी देती है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, यानी ये 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमारे जिस्म को प्रोवाइड करती है। इस पर तकरीबन हम 1.5 घंटा 2 घंटे काम के मुताबिक हम इस पर चल सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आ जाती है तो हमें भूख लग जाती है, हम दोबारा और खाना खाएंगे और फिर ये हमारे जिस्म के अंदर फिर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और 1 जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज है और ये हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की शक्ल में स्टोर होती है और ये हमें एनर्जी देती है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर मौजूद होती है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कौन कौन सी चीज़ों के अंदर मौजूद है? मेन सोर्सेज आर, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है ये राइस के अंदर, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है। इसके बाद क्योंकि चावल के अंदर ग्लूकोज की मकदार इंतहाई ज़्यादा है, इसलिए जब चावल खाओगे तो वो जल्दी आपको एनर्जी भी देता है और जल्दी वो हजम भी होता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज हैं। इसके बाद शुगर के अंदर, चीनी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, क्योंकि चीनी तो सारा ग्लूकोज है। जब आप खाओगे मतलब या शरबत में आपने पिया है या चाय वगैरह में पियोगे तो जब थोड़ा सा भी आप पियोगे तो वो आपकी भूख मिटा सकती है। देर की तुम्हारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की लेवल जो है ये बरकरार सकता है। इसके बाद जो है ये हनी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार, क्योंकि
कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चीनी की शक्ल में, चीनी तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये चीनी की मिठास यानी चीनी की शक्ल में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। तो शुगर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद, क्योंकि शुगर जो है फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर ये ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट होकर हमारे जिस्म में स्टोर होती है। इसी तरह हनी बी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो मिठास मौजूद है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट जो है ये पोटैटो के अंदर भी मौजूद है, आलू के अंदर भी ये पोटैटो मौजूद है, क्योंकि कोई आलू खाता है तो मीन दैट ये जल्दी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और जल्दी हमारे जिस्म के अंदर डिज़ॉल्व होता है। इसके बाद ब्रेड के अंदर भी, डबल रोटी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल्स, दालें जो होती है, पल्सेस जिसम कहते हैं, पल्सेस के अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार इंतहाई ज़्यादा होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कौन कौन सी टाइप्स है, यानी इसको हम और कौन कौन से नाम बताते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने आपको पहले बता दें, कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ये ग्लूकोज की शक्ल में हमारे जिस्म के अंदर स्टोर होती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को हम फ्रक्टोज भी कहते हैं, गैलेक्टोज की शक्ल में भी होती है। इसी तरह ये माल्टोज की शक्ल में भी मौजूद होती है, ये सक्रोज की शक्ल में भी मौजूद होती है, स्टार्च की शक्ल में भी मौजूद होती है और ग्लाइकोजन की शक्ल में भी मौजूद होती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन की तरफ आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। अब ये क्या करता है, इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, ये हमारे जिस्म को एनर्जी देती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद हैं, हार्ट के सेल्स में, ब्रेन के सेल्स में, आई के सेल्स में, बॉडी के सेल्स में, इंटेस्टाइन, मसल्स के सेल में, तमाम के तमाम सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड अंदर जाता है और ये फिर फूड से ग्लूकोज बनता है और ये हमारे जिस्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP ये स्टोर होती है। तो जब भी हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो जब हमारे जिस्म के अंदर एक तो ग्लूकोज मौजूद होती है, दूसरा जब ऑक्सीजन जाता है तो रेस्पिरेशन का अमल होती है और ये रेस्पिरेशन का अमल, ये ग्लूकोज फिर ATP में कन्वर्ट होकर हमारे जिस्म को एनर्जी देती है। एक तो ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए समय ज़्यादा होती है। दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है, यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है। आप carbohydrates provide energy during cellular respiration. About 2 to 3 of the total kilocalories every animal consumes daily are from carbohydrates. 1 gram of carbohydrates produce about 4 kilocalories energy. क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस तरह प्रोवाइड करता है, जब हमारे जिस्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है, यानी हमारे जिस्म जब हम चलते हैं, फिरते हैं, तो हम ऑक्सीजन हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर जाते हैं तो ग्लूकोज मौजूद होती है और इन द फॉर्म ऑफ जब रेस्पिरेशन का अमल होता है, यानी हमारे जिस्म को फिर एनर्जी देती है। और इसी तरह जो है ना, टोटल 2 से लेकर 3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है ये क्या करता है, ये रोज़ाना एनिमल इस्तेमाल करता है। और मैंने आपको पहले बताया कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ देती है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देती है। इसी तरह ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है। यहाँ पर दूसरे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक मटीरियल। बिल्डिंग ब्लॉक मटीरियल किस तरह है कि प्लांट के इर्द गिर्द जो सिलवाल है, ये सिलवाल क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट से बना है। किस चीज़ से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। यानी इन प्लांट सिलवाल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज विच इज अ पॉलीसेकेराइड। क्योंकि पॉलीसेकेराइड एक मैंने आपको यहाँ पे जो ऊपर बता दी कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में एक मोनोसेकेराइड होता है, दूसरा डाइसेकेराइड होता है और तीसरा पॉलीसेकेराइड, यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसेकेराइड है। तो अब देख ले, प्लांट के जो सेलवाल है ये किस चीज़ से बना है, ये कार्बोहाइड्रेट से बना है। और कार्बोहाइड्रेट्स ये जितने भी जो प्लांट के सेलवाल है ये क्या है, सेलुलोज से बना है। और सेलुलोज क्या है, ये सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से, कौन सी कार्बोहाइड्रेट से, ये पॉलीसेकेराइड के टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। तो इस हम क्या कहते हैं कि इन प्लांट सेलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज विच इज अ पॉलीसेकेराइड। इसके बाद तीसरा फंक्शन जो है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी है। किस तरह स्टोरेज मॉलिक्यूल है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च।
while in animals surplus glucose is stored in liver in the form of glycogen। ये स्टोरेज मॉलिक्यूल इस तरह है कि जब प्लांट अपने लिए फोटोसिंथेसिस की मदद से जब खुराक तैयार करता है तो ये खुराक क्या होती है, ये ग्लूकोज की शक्ल में तैयार करता है और फिर ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में स्टोर होती है। तो ये तमाम के तमाम जो है ये ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट लीफ की मदद से तैयार करते हैं और फिर इनके लीव्स में भी स्टोर होती है, इनके स्टेम्स में भी स्टोर होती है और ये फ्रूट्स की तरफ भी जाता है और फ्रूट्स के अंदर जो जूस होती है ये तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज है। तो क्या है, अब प्लांट जो है ग्लूकोज की शक्ल में यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है ग्लूकोज की शक्ल में, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में अपने अंदर स्टोर करती है। दूसरा जो है, अगर हम खुराक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम अगर हम खुराक करते हैं तो फिर क्या करता है, ये खुराक सारे के सारे किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे जिस्म को जितना ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो ले लेता है, बाकी जितना ग्लूकोज जो रह जाता है यानी ये क्या करता है, ये लिवर में आकर हमारे जिस्म के अंदर लिवर में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और फिर हमारे जिस्म को फॉर एग्जाम्पल हम सुबह के टाइम नाश्ता करते और फिर 2-3 या 4 घंटे हम खाना नहीं खाते तो फिर यही ग्लूकोज है आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म से ग्लाइकोजन की शक्ल में थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होगी, ग्लाइकोजन होकर ग्लाइकोलिसिस का अमल शुरू होता है और ये हमारे जिस्म के अंदर डिसॉल्व होकर हमें एनर्जी देती है। तो सुबह के टाइम अगर हम नाश्ता खाते हैं तो ये ग्लूकोज की शक्ल में जितना हमारे जिस्म को यानी हमारे जिस्म जो इनसे ग्लूकोज तैयार करता है सेल्स उस टाइम, और फिर ये ग्लूकोज जितना हमारे सेल्स को हमारी बॉडी की जरूरत होती है वो ले लेता है, बाकी जितने भी है तो ब्लड के थ्रू हमारे लिवर में आ जाता है यानी कलेजी जिसे हम कहते हैं, लिवर में आकर यहाँ पर स्टोर होती है और फिर बाद में हम काम करते हैं, सही ना, उठते हैं, बैठते हैं, मतलब वजन उठाते हैं, जो भी है जितना हमारे जिस्म के अंदर जब ग्लूकोज की कमी आ जाती है, शुगर की कमी आ जाती है तो ये ग्लूकोज जो है ये डिजॉल्व होकर हार्मोन की मदद से और हमारे जिस्म के अंदर चला जाकर ये उसको एनर्जी देती है। तो एक तो है स्टोरेज मॉलिक्यूल क्या है, एक तो ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार की शक्ल में प्लांट के फ्रूट्स में, इनके लीव्स में, मुख्तलिफ स्टेप्स में जो है ना ये स्टोर होती है और दूसरा जो है ना एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।